वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैंने एसबीआई पीओ 2024 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत ही शानदार हैं, प्री और मेन दोनों के लिए हैं। तो तैयार हो जाइए, आज का सेशन मेन के लिए भी है। 30 नवंबर को आईबीपीएस पीओ का मेन एग्जाम भी है और उसके लिए भी एक क्लास है। तो रेडी? इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। जबरदस्त क्लास है। हाँ जी, दीपक कुमार स्वागत है। रुद्रा, श्याम, सोनू, वेलकम वेलकम। तो कितने तैयार हैं आप बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, टॉप 20 क्वेश्चंस। टॉप 20 क्वेश्चंस रेडी हैं? हाँ जी, अनु सिंह, प्रभात राय, प्रभात यादव। यस यस यस। तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से आप परिचित हैं। डिस्काउंट लेवल प्राइस या मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, जबकि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर होता है। टफेस्ट 20 क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। रेडी? तो पहला सवाल आपके सामने है। हाँ रीना मिश्राम जी, थोड़ा लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने टाइम थोड़ा आगे बढ़ाया था, पर ठीक है, शुरू कर दिया। देखिए, यस, वेलकम वेलकम। यहां से शुरुआत होती है। देखिए, ऐसा है, जो कॉस्ट प्राइस है उससे 25% अबव मार्केट प्राइस किया गया और उसी पर सेल भी करते हैं, तो 25% प्रॉफिट होता है। आफ्टर अलाउइंग ए सर्टेन डिस्काउंट द प्रॉफिट रिड्यूसेस बाय दिस। यानी ये जो है 4:5 है। ठीक ठीक है, 4:5 है। देखिए, 4:5 है। आफ्टर अलाउइंग ए certain discount, the profit reduces to 12.5%. यानी 8 हो तो कितना होता है? 1 प्रॉफिट होता है और ये 9 होता है सेलिंग प्राइस। हम इसे ऐसे करते हैं, इनटू 2। ये है डिस्काउंट। जल्दी बताइए। तो ये हो जाता है 10, यानी डिस्काउंट 10% डिस्काउंट। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। बोलिए जिनको प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, पूजा जी वेलकम। आज का दिन याद रहेगा। जबरदस्त 20 क्वेश्चंस करने का इरादा है। जिनको भी दिक्कत होगी पूछिए, जिनको भी दिक्कत होगी पूछिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? बताइए।
अगला सवाल, चार से पांच कैसे किए हैं? 25% है ना, मतलब ऐसे 100 और 125, इसी को हमने कैंसिल किया। क्लियर? क्लियर? 12.5% का मतलब 1/8 होता है, इसलिए हमने 8 किया। प्रभात यादव जी, प्रॉफिट जो है पहले 25% होता था, अब 12.5% हो रहा है। 100 बोले तो 125 होता है, मतलब 8 बोले तो 2 का प्रॉफिट, 8 बोले तो अब 1 का ही प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? समझ गए? चलिए, गुड। अगला सवाल है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। यस जी, बहुत बढ़िया। परास, क्या नाम है? कनूरकर। गुड गुड गुड। ए बिजनेसमैन marks his goods at such price that after allowing a discount of 15%, he makes a profit of 20%. देखिए, डिस्काउंट जो है 15% का है और प्रॉफिट जो है वो 20% का है। और ये डिस्काउंट है, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। रीना मिश्रा, और कहाँ है रश्मि? जिन लोगों को प्रॉफिट और लॉस से दिक्कत है, तो ये 20 क्वेश्चन अभी होंगे, बढ़िया से समझिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डर भाग जाएगा। समझ गए? तो ये डर भाग जाएगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसे 100 मानते हैं तो ये 120 है, और यदि हम इसे 100 मानते हैं तो ये 85 है। जल्दी बताइए, है ना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, इसको थोड़ा इजी बनाते हैं, इसको भी इजी बनाते हैं। और दोनों को एक स्केल पर लाते हैं, इंटू 17 इंटू 17 इंटू 6 इंटू 6। जल्दी बताइए, ये क्या आता है? 5 इंटू 17 आता है, यानी 85 आता है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आता है 100, सेलिंग प्राइस आता है 102, और ये 120 जो है ये मार्क प्राइस आता है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पूछा है, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 170 ट्वाइस, तो मार्क प्राइस क्या हुआ? बोलिए, समझ में आया सबों को? जल्दी बताइए। अच्छा रीना जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। श्याम पटेल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
हाँ जी उत्कर्ष जी वेलकम, किरण गौतम सबों का स्वागत है। आज का सेशन जबरदस्त होना है, शुरू से अंत तक रहिए, बहुत मजा आएगा। अगला सवाल, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹160. After two successive discounts, it is sold for ₹122.40. If one of the discount is 10%, what is the rate of the second discount? हाँ जी रीना जी, जबरदस्त होगा। देखिए, सेलिंग प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 1 एंड लिस्ट प्राइस। देखिए, ये ₹122.40 में सेल होता है फाइनली। 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक ये 10% का और दूसरा मालूम नहीं व्हाट परसेंट, और इसका जो लिस्ट प्राइस है वो है ₹160। जल्दी बताइए, क्वेश्चन का मैथ क्लियर है? हाँ जी तन्मय जी वेलकम। यस यस, रीना मिश्राम, श्याम पटेल, सोनू मिश्रा, बहुत अच्छा। किरण जी कैलकुलेशन समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, बताता हूं। ये 10% कितना हुआ, यानी ये कितना हुआ ₹144। तो 23 मतलब 21 ₹21.60। 21.60 इज व्हाट परसेंट? तो 21.60 144 का कितना परसेंट है बताइए 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 बताइए। देखिए देखिए देखिए, 16 है। यानी कि 15%। ठीक है। हाँ जी बबलू मिश्रा जी वेलकम, पवित्रा यादव बहुत अच्छे। किरण गौतम कहां पर समझ में नहीं आ रहा ये बताइए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये लाइन सही नहीं है। सर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जब समझ में नहीं आता है ना, हम जो दुकान चले जाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ जी कितना दाम है? 160 रुपया। डिस्काउंट नहीं देंगे, दीजिए 10% दिया 144। थोड़ा और डिस्काउंट दीजिए, कहा लीजिए दे दिया। कितना पैसा दें? 122 रुपया 40 पैसा। अरे 144 कह रहा था, 122 40, 21 रुपया 60 पैसा और डिस्काउंट दे दिया भाई। और कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? उसके बाद सिंपल परसेंटेज है, उसके बाद तो सिंपल परसेंटेज है। जल्दी बताइए, क्लियर? बताइए बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 10 एंड 15% डिस्काउंट है। गुड, क्लियर। आगे बढ़ें, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल। Cost price of article B is ₹200 more than cost price of article A. B is sold at a 10% profit and A is sold at 40% loss. And selling price of A and B are in the ratio 4:11. इधर आइए, देखिए
ये A है, ये B है। क्लियर? सेलिंग प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 11 है। क्लियर? सेलिंग प्राइस B sold at 10% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस हुआ 100 बाई 110। A is sold at 40% loss, 100 by 100 minus 40, this, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो हुआ। जल्दी बताइए। देखिए देखिए, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। देखिए देखिए, क्या रेशियो आया, क्या रेशियो आया, 2:3, डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 1 का मतलब क्या है, ₹200। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, तो 2 का मतलब क्या, ₹400। और सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो ये 40% डिस्काउंट पर सेल किया जाता है ए को। बस A is sold at 40% loss. If A is sold at 20% loss, बोलिए, जिनको समझ में नहीं आया पूछिए, जिनको समझ में नहीं आया पूछिए। प्रभात यादव जी, इसमें ना अलग से है 20% लॉस, वो 40% नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर से बेचते हैं अलग प्रॉफिट लॉस पर। हाँ जी, रीना मिश्राम, यही गड़बड़ हुआ। अरे ये बनाने का जबरदस्त तरीका है जी, बेस्ट वे है, ऐसे ही बनाने का है। अरे रीना मिश्राम, इफ ए इज सोल्ड एट 20% लॉस, खरीदा कितने में गया, 400 में, 20% लॉस 320 में, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, मिस्टर अनीस। देखिए देखिए, 200 मोर है ना, इस पर अगर कहा जाता ना ये वाला सेलिंग प्राइस क्या, तो 240 होता। ये सेलिंग प्राइस 240 होता, ये नहीं बोला गया, अलग से बेचा गया डिफरेंट ये पर। क्लियर? एसपी ऑफ ये नहीं बोला है, नहीं बोला है। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, इफ ए इज सोल्ड एट 20% लॉस, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, ये लाइन क्यों नहीं देख रहा है, ये वाला लाइन क्यों देख रहा है, ये लाइन देखिए ना, इफ ए इज सोल्ड एट 20% लॉस, यदि ए को 20% हानि पर बेचा जाए तो ए का विक्रय मूल्य क्या होगा। आया समझ में?
अरे मेरी मर्जी, हम बार बार अलग अलग तरीके से बेचेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 40% लॉस, 60% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। मेरा मन ऐसा ऐसा बेचेंगे, रात में सपना आएगा तो हम सपना नहीं देखें? सेलिंग प्राइस पर नहीं हुआ है जी। ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, अगला सवाल 87 देखिए। A trader marked his goods at 20% above the cost price. He sold half of the stock at marked price. He sold 1/4 at a discount of 20% on marked price and the rest at a discount of 40%. तो 1/4 वर्ड यूज है ना, तो हम 400 मान लेते हैं। देखिए कॉस्ट, देखिए ऐसा करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम 400 मान लेते हैं, मार्क प्राइस को मार्क प्राइस को 20% अबव 440 मान लेते हैं और यहां पर सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, तो हाफ, फर्स्ट केस है, हाफ उठाते हैं, तो हाफ का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 200। जल्दी बताइए, 200, 20% अबव हाफ, ठीक है, 240 और इसी पर सेल करते हैं। समझ गए? इस पर कोई डिस्काउंट नहीं, तो इसका सेलिंग प्राइस भी 240 है। तो प्रॉफिट क्या है? देखिए प्रॉफिट क्या है 40। जल्दी बताइए, प्रॉफिट क्या है? 40। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर लेते हैं 1/4, इसका 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, इसका मार्क प्राइस 120 है। ठीक है, वन क्वार्टर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट पर सेल करते हैं, यानी 24 के डिस्काउंट पर सेल करते हैं, तो 96 पर सेल करते हैं, -4% प्रॉफिट, और रिमेनिंग 1/4 फिर लेते हैं, यह है 100 रुपीज। ठीक, इसका भी है 120, इस पर 40% डिस्काउंट पर सेल करते हैं, यानी कि 48 के डिस्काउंट पर सेल करते हैं, यानी 72 पर सेल करते हैं, यानी 28 का प्रॉफिट। तो अब आप क्या देखते हैं? 32, 8 का प्रॉफिट। क्या देखते हैं? ये कितना हुआ? 2% प्रॉफिट। आया समझ में? ओवरऑल 2% प्रॉफिट। सभी लोग बताइए, क्लियर? क्लियर? किसने किसने बनाया जी 2% सी?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। केशव कुमार वर्मा, श्याम पटेल, तन्मय, प्रभात यादव, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए, किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है। अगला सवाल देखिए, आज पूरा कंप्लीट करेंगे 20 क्वेश्चंस। A man sold an article for rupees 6,800 and incurred a loss. Had he sold the article for rupees 7,850, then his gain would have been equal to half of the amount of loss. देखिए, cost price, first selling price, second selling price, पहले सेल करते हैं रुपीज 6,800 में, लॉस होता है। उसके बाद सेल करते हैं रुपीज 7,850 में, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, दिया हुआ है। गेन वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉस, इसको 2 बोलते हैं, तो ये 1 होता है, तो ये पूरा का पूरा 3 होता है। 3 को कहते हैं रुपीज, रुपीज 1050, इसका मतलब 1 मीन्स रुपीज 350, इसका मतलब 2 मीन्स रुपीज 700, 1 मीन्स रुपीज 350। जिधर से बात कीजिए, ये कॉस्ट प्राइस हुआ रुपीज 7,500। अब अगर इसको सेल करते हैं 20% प्रॉफिट पर, तो जो तीसरा सेलिंग प्राइस होता है रुपीज 1,500, रुपीज 9,000। बताइए डिफरेंस, जल्दी बताइए, सभी लोग बताइए। अच्छा, रश्मि सिंह जी की नींद टूटी, स्कोर कार्ड आ गया है। गुड गुड गुड, बढ़िया है। किसने किसने बनाया जी? अच्छा, तरुण जी। अच्छा तरुण जी, ये बताइए, आपके दोस्त है ना, तो अपने दोस्त की शिकायत कीजिएगा। मैं भी जानता हूं प्रभात जी को। वो गूगल से आंसर नहीं करते हैं जी। हाँ जी रश्मि जी, थोड़ा और मेहनत करना था ना, रीजनिंग में गड़बड़ कर दिए। सबों को आया समझ में? किन्हीं को पूछना है? किन्हीं को पूछना है तो बताइए।
तरुण जी, आप प्रभात यादव के रूममेट होंगे, लेकिन मैं उनका टीचर हूं, मैं उनको ज्यादा जानता हूं। हाँ रीजनिंग जी, रश्मि जी वेरी गुड। एग्जाम में ही गलती कीजिए, ऐसे क्यों गलती कीजिएगा। अगला सवाल, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए ट्रेडर in the first 3 days of a week is rupees 5750. The average loss for the next 2 days is rupees 2850. What should be the average loss or gain per day for the last 2 days so that there is no loss or gain in the whole deal? रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड टोटल। टोटल देखिए, 3 into rupees 5750 plus 2 into rupees minus 2 into rupees 2850 plus 2x is equal to no profit, no loss. No profit, no loss. ये पूछ रहा है what should be the average loss or gain per day for the last 2 days so that there is no loss or gain in the whole deal. समझ में आया? बोलिए। अच्छा ठीक है गौरव जी, ऐप पर नहीं, व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर। अच्छा अच्छा रश्मि जी, ठीक है ठीक है। ये समझ में आ रहा है? इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 57 दूना 114। अरे ऐसे क्यों लिखेंगे, सुनिए ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे। 2 into rupees 5750 plus 5750, अच्छा, माइनस 5700 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा लग रहा है ना ऐसे? ऐसे अच्छा लग रहा है ना कैलकुलेशन? देखिए, और फिर क्या करते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं। जल्दी बताइए, इससे आप कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ₹5775। ये कैलकुलेशन कैसा लगा, ये बताइए। अच्छा बबलू मिश्रा जी, थोड़े से ही रह गया होगा, देखिएगा। ठीक है गौरव जी, टाइम नहीं मिला है, देखेंगे ना। जल्दी बताइए। ऐसे कैलकुलेशन
अच्छा ठीक है रश्मि जी, कोई बात नहीं। आई अगला तरीका, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper marks his article 60% above the cost price and gives a discount of 30%. देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। फर्स्ट केस है जब 60% अबव हो, 160 हो, 30% का डिस्काउंट हो, 112 में सेल करें। Had the mark price be 70% above, %70 above हो, 170 हो, वहां से 30% का डिस्काउंट दें, $119 हो सेलिंग प्राइस। तो जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट होता है 12 का और 19 का, ये कितना परसेंट? तो बोलेंगे 12/19 इंटू 100, बोलेंगे 19 पचे 95, 60/19%। अप्रॉक्सीमेटली 63%। आप तो एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, यहां तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा था। बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, तन्मय जी ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। सोनू मिश्रा, श्याम पटेल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बबलू मिश्रा, अच्छा। हाँ जी, प्रभात यादव, सरवन सिंह, पवित्रा यादव, गुड गुड। अरे 1200 नहीं करना है, क्या करते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला, इसको कौन यूज करेगा? इसको कौन यूज करेगा? 1200 क्यों कर रहे हैं? किरण गौतम जी, यूट्यूब चैनल पे लिखिए अमर सर, तो जब दिखाएगा तो मेरा फोटो आएगा, फोटो पर क्लिक कीजिए तो चैनल खुलेगा, उसमें प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और उसमें लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्लेलिस्ट में 100 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे और तब देखिए। हाँ जी रीना मिश्राम, अरे ठीक बोले, एक वीडियो बना देता हूं, बना दें, एक वीडियो बना दें, कल एक वीडियो। परसेंटेज, टेढ़ा परसेंटेज निकालने का तरीका, ठीक है, कल। और वो कहां गए जी?
कल उन्होंने पूछा था ना नेगेटिविटी वाला, तो मैंने आज वीडियो बना दिया था। अब वो कहीं शायरी कर रहे होंगे, याद ही नहीं है उनको। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, बना दूंगा। अगला सवाल। क्या क्वेश्चन है भाई। अगर अप्रोच सही रहा तो नो प्रॉब्लम, और अगर अप्रोच सही नहीं रहा तो पसीना छुड़ा देगा। थोड़ा सोचिए। A shopkeeper first allows a trade discount of 25% and then a cash discount of 32 by 5% on the marked price and the goods, and gets a net profit of 17%. If marked price is rupees 500 by 3, what will be the cost price? बहुत जबरदस्त सवाल। इधर देखिए। This is cost price, this is selling price, this is marked price, this is selling price 2, this is marked price. हम पहले क्या करते हैं पता? हम बोलते हैं 32 by 5%, 32 by 5%, इसका मतलब 32 by 500। और यहीं पर चीजें छिपी हैं कि हम 500 मानते हैं। लेट, तो 32 का डिस्काउंट 468, और फिर डिस्काउंट होता है 25%, यानी 117 का, तो होता है 351 का, और प्रॉफिट है 17% का। तो हम अगर 100 कहते हैं तो ये 117 होता है, और हम लोग बोलते हैं दिस इज थ्राइस, तो दिस इज थ्राइस, यानी कि ₹300। और यदि हम इसे 500 by 3 कर दें तो ये भी 300 by 3 क्यों ना हो जाए। कैसा लगा ये मेथड बताइए। हाँ जी रीना जी, क्या हाल है आपके? बताइए बताइए। केशव श्याम पटेल, वेरी गुड। कैसा क्वेश्चन है बताइए। आज का क्लास कैसा लग रहा है वो बताइए। आज मेंस वाला जो क्लास है ना, लेने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने क्लास तो बना दिया, लेकिन मौका नहीं मिल पाएगा। हाँ जी सागर, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है। देखिए चीजें कहां से आती है वो देखना है। हाँ जी देखिए।
रश्मि जी, देखने का नजरिया है, इतना कम नंबर से नहीं रुके हैं, ज्यादा नंबर से रुके हैं। हाँ जी, अच्छा ठीक है रश्मि जी, बाद में बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, हाँ रश्मि जी, वेट वेट करते हैं बात। The marked price of an article is rupees 7,000, but due to festive offer, a certain percentage of discount is given. Mahesh availed this opportunity and bought this article at the reduced price. Reduced price. देखिए देखिए देखिए, मतलब ऐसा है, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकंड केस है, ये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि खरीद के लाया ना, डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट मिला, खरीद के लाया। अब सुनिए, और रिड्यूस प्राइस पे खरीद के लाया, मान लीजिए 100 में खरीद के लाया, और 600 में खरीद के लाया। He then sold at the same price. There is a profit of this equal to 600. तो profit of 16 and 2 by 3%. That means 100. That means 700. Same price. Same price. यानी कि मार्केट प्राइस को भी हम 700 मान लेते हैं, और इस पर जो डिस्काउंट मिला वो 1/7 का है, 14 and 2 by 7%. हाँ जी बताइए। रश्मि जी, मैंने एक वीडियो बनाया था, भूल गया? आपकी आजादी की दूसरी लड़ाई है। अगर जॉब नहीं मिला तो पूरे जीवन रोना पड़ेगा। रोज हस्बैंड का ताना, बाद में बेटा का ताना। तो एक बार रोए तो क्यों परेशान होते हैं? 2-4 बार और रो लीजिए ताकि पूरी जीवन खुशी से रहें। रीना जी ऐसा है, रीना जी ऐसा है, कुछ प्राइस है, कुछ प्राइस है, 7,000 है ना, जो भी है, और डिस्काउंट पर लाने के बाद ये कॉस्ट प्राइस हो गया और उतने में ही बेच दिए। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि अगर 100 है तो 100 में लाए, और 1/6 का प्रॉफिट हुआ। तो अब इसको जोड़ते रहिए, 700 by 6 पर सेल किए, तो दिक्कत हो रही है ना, इसीलिए हमने 600 मान लिया था, इसीलिए हमने 600 मान लिया।
कि 600 दाम था, ठीक है, दाम कितना था मालूम नहीं, 600 में लाए, 700 में सेल किया और 700 वही प्राइस है। तो ये क्या है? जितने में बेचा उतने में ही लाए। आया समझ में? बताइए कि नहीं? बताइए बताइए। हाँ श्याम जी, बना दूंगा बना दूंगा। एसबीआई क्लर्क वाला कल सुबह, कल बना दूंगा। अगला सवाल, a person purchased 2 articles at the same price and on selling the first article he makes a profit of 12%. मतलब कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट सेकंड, इसको भी 100 में, इसको भी 100 में, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। देखिए प्रॉफिट ही लिखते हैं तो लॉस में माइनस हो जाएगा। 12% प्रॉफिट, 12% माने 12 का प्रॉफिट 112 में सेल किया। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, सेकंड सेकंड सेकंड, देखिए टोटल ओवरऑल 200 कॉस्ट प्राइस है और इस पर 15%, 30 का फायदा 230 में सेल किया। ठीक है, डिफरेंस सिक्स इज इक्विवेलेंट टू ₹90। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल, दोनों तो एक ही है। देखिए ठीक है, क्लियर? बताइए बताइए। रश्मि सिंह जी, बिल्कुल सही बात है। मॉक से बहुत नुकसान है। जो तेज स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं चलता नुकसान का, और जो उतना इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उतनी मेहनत किए हुए नहीं होते हैं, उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। सोनू जी आज तो मुश्किल लग रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी तो आधा ही हुआ है। आज इस क्लास को लेते हैं, ठीक है, आज इस क्लास को लेते हैं।
इसमें तो मेंस का भी है ना क्वेश्चन, ये सब तो मेंस का क्वेश्चन है, ये सब मेंस का क्वेश्चन है। नमिता मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹2200। नहीं, सेक्शनल टेस्ट जो है ना वो आप दे सकते हैं, ओवरऑल बिल्कुल नहीं, और सेक्शनल भी कम। देखिए, Namita marked an article at ₹2200. She gives two discounts, X% and Y% on the articles successively. If Namita sold the article at rupees this, ये वाला हो गया था ना, ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, अमित एंड रोशन। देखिए देखिए वाला क्वेश्चन देखिए, टॉपिक वाइज टेस्ट का तो अलग ही फायदा है, उसका कोई विकल्प नहीं है। टॉपिक वाइज टेस्ट जितना दे सकते हैं दीजिए, और अगर वो मेमोरी बेस्ट है तो टॉपिक वाइज जरूर दीजिए, जितना दीजिएगा उतना फायदा होगा। अमित एंड रोशन, two shopkeepers buy articles for ₹1000 and 2000 respectively. Roshan marks his article up by 2x% and offers a discount of x%, while Amit marks his article up by x% and gives no discount. If both make the same profit, then what is the value of x? ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको मैं दिखाता हूं ऐसे। सबसे पहले देखिए अमित का 1000 कॉस्ट प्राइस है। देखिए अमित का है, ये कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, और यही सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये X% प्रॉफिट होता है, और ये 1000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 1000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। हम इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, 1000 को 100 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका भी 2000 को 200 कर देंगे। अब देखिए अमित के बाद रोशन है, ये क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस, ये ऐसे करते हैं। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऐसे, ये 2x% और x% डिस्काउंट, ये 200 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट, यही हमको चाहिए, ये प्रॉफिट सेम होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट सेम होना चाहिए, प्रॉफिट सेम होना चाहिए। क्लियर, प्रॉफिट सेम होना चाहिए, जल्दी बताइए। ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं 40, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 40। x इज इक्वल टू, अगर हम 40 लेंगे तो रोशन वाला बात करते हैं, रोशन वाला हमेशा बात करेंगे।
रोशन वाला। तो सबसे पहले देखिए, यहां बात करते हैं। ए ऑप्शन x इज इक्वल टू 40 लेते हैं, तो 40% है, तो ये 200 अगर है, 40% मतलब 80 ऊपर किया तो 280 हुआ, और यहां से 40% डिस्काउंट दिया, ठीक है, 40% डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? इधर देखिए, इधर देखिए, 34%, और ये क्या है 40%, तो 40 इज नॉट इक्वल टू 34, देखिए x%, तो 40% इज नॉट इक्वल टू 34%। ये अमित का, ये रोशन का, ठीक है, इज नॉट इक्वल, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बी, बी है 37.5, बेकार, कौन लेते हैं, सी लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए बी भी ले लेते हैं, 37.5, x इक्वल टू 37.5%। तो अगर हम ये 200 बोलते हैं तो ये हो जाएगा 275, और फिर 37.5% कौन ऑफ करने जाए, ये नहीं होगा, ठीक है, वो टेढ़ा है, कौन करने जाए, डॉट डॉट डॉट, छोड़ देते हैं, सी ऑप्शन लेते हैं, 12.5%, तो 200 है, 125, इधर देखिए, और यहां से 12.5% डिस्काउंट देंगे, तो क्या होगा, यहां से 12.5%, $12.5 इसमें, अच्छा एक 25% होगा ना, डबल 250, डबल 2x, और यहां से 1/8 का डिस्काउंट देंगे, आपका आ जाएगा 1, इसमें कुछ गड़बड़ है, रुकिए रुकिए, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, पेचीदा लग रहा है, डॉट 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 डी,
x इक्वल टू 25% डिस्काउंट देंगे, 200 है, और फिर हाँ जी, ऑप्शन मेथड वैसे बेस्ट है। हाँ हाँ, मैं फिर x% डिस्काउंट है 12.5। हाँ जी हाँ जी, अच्छा चलिए इसको अवॉइड ही कर दीजिए, कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया जी। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A seller earns 44% profit on an item after giving X% discount on the marked price। मतलब marked price, selling price और marked price, cost price, ठीक है। 44% प्रॉफिट होता है। अगर हम X% डिस्काउंट देते हैं और 2x% डिस्काउंट दें तो 28% प्रॉफिट होता है। यानी अगर हम 100 मान लें तो आप जरा गौर कीजिए, ये होता है 128 का और ये होता है 144 का। तो दोनों के बीच जो गैप है वो कितने का है? 16 का है। 16 को यदि हम x बोलेंगे तो यहां भी x का मतलब 16 होगा, तो 2x का मतलब 32 होगा, यानी कि ये 160 होगा। जल्दी बोलिए, इसका x% जो होगा जितना, 2x% क्या होगा? डबल। तो पूछा है इससे कितना परसेंट ज्यादा है? प्लस 60%। जल्दी बताइए, ठीक है। हाँ जी बहुत अच्छा, गुड गुड। अगला अगला देखिए।
SBI PO का नोटिफिकेशन कब आएगा? इतना नोटिफिकेशन के लिए लोग क्यों परेशान है समझ में नहीं आ रहा। लगता है पूरी तैयारी है 100%। बस एग्जाम दिया और निकल गए। A shopkeeper purchased 15 kg of variety A rice at X rupees per kg and 10 kg of variety B rice at X plus 5 rupees per kg. The shopkeeper sold the whole quantity of variety of A rice at 10% profit and that of variety B rice at 20% profit. The total selling price of variety A rice was rupees 30 more than that of variety B rice. आइए बात करते हैं। सबसे पहले वैरायटी ए और वैरायटी बी के बारे में बात हो। ये 10x हुआ, ये 15x हुआ और ये 10x प्लस 5 हुआ कॉस्ट प्राइस। जल्दी बोलिए। 15 kg और 10 kg का x प्लस 5। ए जो है 10% प्रॉफिट और बी 20% प्रॉफिट पर है, तो ये 110% ऑफ ए है, 120% ऑफ बी है और ये 30 रुपीज ज्यादा है। ये क्वेश्चन कहता है। अब ये बताइए 165 इतना x होगा और ये 12x माइनस 60 होगा इज इक्वल टू 30 होगा। फोर 4.5x इज इक्वल टू 90। इसका मतलब x इज इक्वल टू 20। ठीक है, x का वैल्यू 20 आया। पूछा हैड द टू वेराइटीज बिन मिक्स्ड एंड सोल्ड एट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। तो जरा देखिए, तो फिर से बताते हैं कि ए और बी का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। 15 इंटू 20 यानी ₹300 और 10 इंटू 25 ₹250। टोटल कॉस्ट प्राइस ₹550। जल्दी बताइए 25 kg का। ठीक है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। क्लियर? 20% प्रॉफिट पे सेल करते हैं। तो ₹660 बाई 25 ठीक है। ऐसे करते हैं। क्लियर? क्लियर? बताइए बताइए। जल्दी बताइए।
सभी लोग इसलिए पर केजी पूछा है, पर केजी। सोनू मिश्रा जी, हाँ जी। श्रेयांश शर्मा जी, वेलकम वेलकम। कुछ नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है, 15 किलो का है, 10 किलो का। सेलिंग प्राइस इसका डिफरेंस 30, एक्स का वैल्यू निकला। कॉस्ट प्राइस देख लिए पूरा कितना है, पूरे को मिला के 20% प्रॉफिट पर सेल किया, तो सिंपल ही है। आइए, अगला सवाल। देखिए, राम bought 2 articles A and B at a total cost of rupees 8,000. He sold article A at 20% profit and article B at 12% loss. In the whole deal, he made no gain, no loss. मतलब ऐसा है कि रुपीज 8,000 है, ए और बी सेल करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की बात होती है, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, फर्स्ट 20% प्रॉफिट है, सेकंड 12% लॉस है। तो इसका जो डिफरेंस आया वो 12:20 आया, यानी ये हुआ। At what price should Rams have sold article B? तो आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹5,000, और इसको 25% प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। तो नहीं, ऐसा है, ए है, बी है, टोटल है। कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹3,000 है, ₹5,000 है, ₹8,000 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ओवरऑल पहले वाले पर 20% प्रॉफिट है, ₹600, ओवरऑल 25% प्रॉफिट है। तो बात कीजिए कि अगर यहाँ पर 600 का प्रॉफिट है और यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ₹1400 का, और ये कितना परसेंट है, इज इक्वल टू 28%। 28% प्रॉफिट है,
यानी कि सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा? क्लियर? हाँ जी बोलिए। सोनू मिश्रा, श्याम पटेल, श्रेयांश शर्मा, गुड गुड, तन्मय, अनीश। हाँ जी बोलिए बोलिए। समझ में आया? बताइए। आगे अगला सवाल देखिए। हाँ जी पवित्रा यादव, गुड। A shopkeeper sells shirts at the rate of rupees 400 per shirt and allows discount of 10% to all customers buying by full cash payment. Also for all those customers who buy 10 shirts at a time, he counts 12 shirts. यानी 10 रुपए का पेमेंट कीजिए तो 12 शर्ट मिलेगा, यानी 1/6 डिस्काउंट मिलता है। यानी यहीं पर छुपा है कि ये सेलिंग प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस 1 है, मार्क्ड प्राइस है। सबसे पहले 16 एंड 2/3% का डिस्काउंट है, इसीलिए हम इसको 600 बांधते हैं, ताकि 100 का डिस्काउंट हो तो ये 500 हो जाए। और दूसरा 10% डिस्काउंट है, यानी कि -50 है, यानी कि 450 है। तो ये कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 150/600 is equal to 1/4 means 25%. आया समझ में? नहीं रश्मि जी, आज तो मुश्किल हो गया ना, इतना सारा क्वेश्चन कराते कराते। अब कल करेंगे, कल। समझ में आ रहा है? अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट। Ramesh bought 2 articles. The cost price of article P is X rupees and cost price of Q is X plus 50 rupees. यानी P और Q X रुपीज और X plus 50 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस है। Is sold article P at 20% profit and Q at 10% loss and he earned rupees 35 as profit on the whole deal. इसका मतलब ये हुआ कि 20% ऑफ दिस और माइनस 10% ऑफ दिस इज इक्वल टू 35। जल्दी बताइए। इसका मतलब 10% ऑफ x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब x इज इक्वल टू 400। ठीक है। रमेश मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल Q एट 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब फिर आगे बात हो रही है Q का
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या है, ₹450, ये वाला ठीक है, 450 कॉस्ट प्राइस, 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। क्यू के लिए बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस, ये है 20% अबव, यानी कि ₹90 अबव, यानी कि ₹540, ठीक है, ₹540 और 5% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 27 रुपीज का, यानी कि सेलिंग प्राइस हुआ ₹513, ठीक है। तो पूछा है प्रॉफिट बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर, समझ में आया? हाँ जी, सैफ रहमान जी, बिल्कुल सही बात है। आपको प्रॉब्लम प्री में है, मेंस में नहीं है, और प्री के लिए मेहनत करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को फास्ट बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्लियर, अगला सवाल, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल मेथड, फ्रैक्शनल मेथड का इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। 2.5 kg of rice cost 12.50. 2.5 kg of rice equals rupees
12.50 पूछा है 11 kg ऑफ कॉफी कॉस्ट हाउ मच। ठीक है, क्लियर। कहानी यहां से शुरू होगी। रुपीज 12.50 25 kg राइस का दाम है, तो 9 kg का क्या होगा? 9 kg राइस का दाम क्या होगा? ठीक है, और 9 kg बराबर है 4 kg की, और 4 kg का इतना है तो 14 kg का क्या होगा? 14 kg मीन्स 1.5 kg ऑफ टी का इतना है, तो 2 kg का क्या होगा? और 2 kg मतलब 5 kg कॉफी का दाम इतना है, तो 11 kg का क्या होगा? जल्दी बताइए, समझ में आया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। कुछ गड़बड़ हुआ है? और एक 5 है ना, 5 कहाँ गया? 11 है, ठीक है। ट्वेंटी 25 kg, अच्छा 2.5 kg है ना, ठीक है, ठीक, चलिए गड़बड़ हुआ। ये 2.5 kg है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये कट गया, फिर ये वाला 6 है, 6 18 है तो 3 है, कहने का मतलब रुपीज 42। ठीक है, क्लियर आया समझ में? बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये मेथड समझ में आया? एक और बना दें, एक क्वेश्चन और है, देखिए। देखिए, सबसे पहले राइस 4 kg इज इक्विवेलेंट टू ₹32। Wheat tea sugar 6 kg is equivalent to what? देखिए फ्रैक्शनल मेथड,
देखिए ₹32 4 kg का है तो 10 kg का क्या, 10 kg राइस मतलब 20 kg का है तो 25 kg का क्या, 25 kg मतलब 2 kg टी का है तो 5 kg का क्या, और 5 kg टी मतलब 25 kg शुगर का है तो 6 kg का क्या, जल्दी बताइए। क्लियर, क्लियर बताइए। फिर बोलते हैं ऐसे, फिर बोलते हैं ऐसे, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि ₹60 आंसर। सबों को आया समझ में? किनको किनको पूछना है बताइए। श्याम जी को आ गया, पूजा जी को आ गया, तन्मय जी को आ गया, पवित्रा को आ गया। अरे सोनू मिश्रा जी 4 kg का इतना है, 4 kg का इतना है तो 10 kg का कितना राइस, 10 kg राइस मतलब 20 kg व्हीट का उतना, तो 25 kg व्हीट का कितना, 25 kg मतलब 2 kg टी का मालूम हो गया, तो 5 kg टी का कितना, 5 kg टी बराबर है 25 kg शुगर, वो वाला जो निकला, तो फिर 6 kg शुगर का कितना। क्लियर। आज कुल मिला के 20 क्वेश्चंस हुए, टॉप 20 क्वेश्चंस। कैसा रहा बोलिए, आज कितना मजा आया बोलिए। इसमें मेंस का क्वेश्चन भी तो था ही, इसीलिए मैंने वो 9 बजे वाले क्लास को हटाया। आज कल लूंगा फिर, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं कल।